परेशानी तो ये आ रही है, इनका रोज रोज का ड्रामा यही है, कभी लाइट बंद, कभी इन्वेटर नहीं है, कभी भीड़ ज़्यादा है। इनकी परेशानी यही है कि यात्री इधर से वापिस जाता है, कहता है कि पर्ची नहीं मिल रही है हमको। डेली का ड्रामा है, एक दिन का ड्रामा हो तो एक ही चलता है सर। डेली का ड्रामा है इनका, एक दिन का नहीं है कि डेली लाइट बंद होती है। डेली लाइट बंद होती है इनकी, इन्वेटर इनके पास नहीं है। कितने कितने यात्री यहाँ से तकरीबन रोज वापस जाते हैं? अभी भी कम से कम 400-500 यात्री जो है रिटर्न किया बिना पर्ची के। यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी ऑन ड्यूटी है वो लोगों को ड्यूटी पे बैठ के पब्लिक की ये सेवाएं करनी चाहिए। यात्री लोगों को इतना रुकावट नहीं होनी चाहिए। टाइम टू टाइम सब लोगों को सब रजिस्ट्रेशन सही तरह से हो जाना चाहिए सर। अभी आपने वीडियो में देखा कि कटरा के पर्ची काउंटर नंबर 2 पे भीड़ है और सिस्टम कंप्यूटर सिर्फ एक ही चल रहा है, जिसके कारण यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो यहाँ इस समय आ रही है, जितनी बार बिजली जाती है उतनी बार यात्री को यहाँ से बिना पर्ची के वापस जाना पड़ता है। और तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 1 है, वहाँ पर्ची कटवाने उनको जाना पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों श्राइन बोर्ड अपनी पलकें मूंदे बैठा है इस प्रॉब्लम को लेकर? जब हमने यहीं पे खड़े कुछ कर्मचारियों से बात ऑफ द कैमरा की, क्योंकि कैमरे पे बात करने के लिए वो तैयार नहीं थे, उनका कहना था कि अब ये रोज का काम हो चुका है और इसकी वजह से यहाँ पे ऑटो वाले परेशान हैं, यहाँ पे रेहड़ी वाले परेशान हैं, यहाँ पे दुकान वाले परेशान हैं। क्योंकि जब बिजली बंद होती है तो कंप्यूटर बंद होता है और कंप्यूटर बंद होता है तो यात्री यहाँ से वापस बिना पर्ची के चला जाता है। 21वीं सदी के इस दौर में, ऑटोमेशन के इस दौर में पावर बैकअप क्यों नहीं है पर्ची काउंटर नंबर 2 पे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो श्राइन बोर्ड को पूछा जाना चाहिए। और आज नॉर्दर्न हेराल्ड की ओर से यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि पावर बैकअप इस सिस्टम में क्यों नहीं है। यात्रियों से भी बात करेंगे, क्योंकि जब ये मामला उठा तो यात्री कह रहे थे कि सिर्फ एक ही काउंटर है भैया, एक ही काउंटर। इस समय आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ लगी हुई है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे क्यू मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि पर्ची काउंटर नंबर 2 कटरा में सिर्फ एक ही काउंटर खुला है और यही रोज की बात है। हमारे साथ यहाँ कुछ ऑटो वाले भी जुड़े हैं और कुछ यात्री भी हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ ऑटो वाले जुड़ चुके हैं जो ऑटो वाले यात्रियों को पर्ची काउंटर नंबर 2 पे लेके जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो ऑटो वाले यहाँ पे यात्रियों को लेकर इस पर्ची काउंटर पे पर्ची दिलवाने लाते हैं, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ की मार्केट इन यात्रियों पे डिपेंड रहती है। वो यहाँ से पर्ची लेते हैं और यहाँ से फिर श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 से ही शुरू करते हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या परेशानी इनको कुछ दिनों से आ रही है, क्या परेशानी यहाँ पे आ रही है आपको? सर परेशानी तो ये आ रही है, इनका रोज रोज का ड्रामा यही है, कभी लाइट बंद, कभी इन्वेटर नहीं है, कभी भीड़ ज़्यादा है। इनकी परेशानी यही है कि यात्री इधर से वापिस जाता है, कहता है कि पर्ची नहीं मिल रही है हमको। डेली का ड्रामा है, एक दिन का ड्रामा हो तो सर मानते हैं। और स्टाफ देखो इनका, एक स्टाफ खड़ा है और भीड़ देखो इधर कितनी है। हमको जब लाइट बंद होती है तो पर्ची बंद हो जाती है। हाँ सर, पर्ची बंद हो जाती है, बोलते हैं इन्वेटर नहीं है, लाइट नहीं है, यही बात है। और रोज की तरह एक ही काउंटर यहाँ पे चलता है? एक ही चलता है सर। डेली का ड्रामा है इनका, एक दिन का नहीं है कि डेली लाइट बंद होती है। डेली लाइट बंद होती है इनकी, इन्वेटर इनके पास नहीं है। कितने कितने यात्री यहाँ से तकरीबन रोज वापस जाते हैं? अभी भी कम से कम 400-500 यात्री जो है रिटर्न किया बिना पर्ची के। वो ने कभी ऑनलाइन दिला दो, ये दिला दो, इनके होते हुए क्या ऑनलाइन दिखानी है। ये ऑटो वालों की परेशानी है जो ये बता रहे हैं कि यात्री यहाँ से वापस जाता है। सबसे बड़ी बात यही है, पर्ची काउंटर नंबर 2 पे लाखों की संख्या में रोज़ के यात्री यहाँ पे आते हैं, लेकिन पर्ची काउंटर सिर्फ एक ही यहाँ पे चल रहा है, जिसके कारण यात्री यहाँ से वापस होता है। और उससे भी बड़ी बात, श्राइन बोर्ड जैसी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन जब यहाँ पे अपने सिस्टम को पावर बैकअप नहीं दे रही है तो इसका क्या मतलब है? पहले तो एक ही सिस्टम है जो अभी वर्किंग है, जो रोज़ वर्किंग होता है जब भीड़ होती है, और उसके ऊपर पावर बैकअप नहीं है।
ये सबसे बड़ा मसला ऑटो वालों के लिए और दुकानदारों के लिए यहाँ पे बना हुआ है, जिनका रोजगार यहाँ यात्रियों पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो यात्री यहाँ से होकर वैष्णो देवी जाना था वो वापस पर्ची काउंटर नंबर 1 मेन बस स्टैंड कटरा जाता है पहले, उसके बाद वो वहाँ से पर्ची लेके जाता है श्री माता वैष्णो देवी की तरफ। तो फिर पर्ची काउंटर नंबर दूसरा बनाने का क्या मतलब है जब यहाँ पे आप सुविधाएं नहीं देना चाहते। यहाँ पे एक यात्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या परेशानी आपको आ रही है? परेशानी तो सर जी क्या है कि रेलवे स्टेशन से जब निकले तभी भी वहाँ क्या है कि दो दो लोगों को आने देते थे। अभी इधर भी क्या है कि ये सब लाइन देखते हैं आपकी, ये जबकि ऑलरेडी हमारे पास सब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, यानी ऑलरेडी ट्रेन तो 6-7 घंटा लेट थी और अभी भी इधर भी 2 घंटे तो और हो जाएंगे। हम कब नाइट में जाएंगे, वहाँ कितनी दिक्कत क्या रहती है, आगे भी घोड़े के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये सब पता यहाँ पे लोगों को इतनी क्यों रुकावट और इतनी क्यों दिक्कत किया करते हैं। यहाँ पे इस समय सिर्फ एक ही कंप्यूटर चलाया जा रहा है पर्ची निकालने के लिए। मैं वही बता रहा हूँ, उसके लिए आप श्राइन बोर्ड को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी ऑन ड्यूटी है वो लोगों को ड्यूटी पे बैठ के पब्लिक की ये सेवाएं करनी चाहिए। यात्री लोगों को इतना रुकावट नहीं होनी चाहिए। टाइम टू टाइम सब लोगों को सब रजिस्ट्रेशन सही तरह से हो जाना चाहिए सर। ये थे हमारे साथ एक परेशान यात्री, और ऐसे यहाँ पे सैकड़ों यात्री हैं जो ऑफ द कैमरा भी ये सब बोल रहे थे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, सिर्फ एक ही सिस्टम इस समय चल रहा है और सैकड़ों यात्री इंतजार कर रहे हैं। कुछ पूरे दिन से सुबह से वापस भी जा चुके हैं जो बिजली यहाँ पे कटती है उसके कारण, क्योंकि पर्ची काउंटर नंबर 2 कटरा में पावर बैकअप सिस्टम का नहीं है। ऐसा यहाँ के कर्मचारियों का, ऐसा यहाँ के ऑटो वालों का, रेहड़ी वालों का, सबका कहना है, जिसके कारण हर रोज ये दिक्कत आती है। यात्री यहाँ से वापस मुड़ के चला जाता है, जो इनके रोजगार को तगड़ी ठोकर मार रहा है और ये लोग इससे परेशान हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं हूँ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं द नॉर्दर्न हेराल्ड।